और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ गए हैं। रजनीश, कभी नीतीश और उपेंद्र दोनों साथ रहने वाले, आज दोनों के बीच दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। झुनझुना थमा देने वाली बात ये बयान उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है, क्या समझे इससे? देखिए पूजा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस तरीके से बगावती रुख अख्तियार कर लिया उपेंद्र कुशवाहा ने, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब स्थिति वही है कि आज देखे जरा किसमें कितना है दम। दो बात वो बोलेंगे, दो बात ये बोलेंगे। जेडीयू के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। वो ये एहसान दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत कुछ किया था। और अभी जब उपेंद्र कुशवाहा से हम लोगों की बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मेरे साथ जो कुछ भी किया गया उसमें मुझे सिर्फ झुनझुना थमाया गया। जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, मगर कोई पावर हमारे पास नहीं रहा। ना मैं किसी सदस्य का मनोनयन कर पा रहा था, ना मेरे पास कोई अधिकार थे। एमएलसी अगर बनाया गया तो मुझे कोई नौकरी नहीं दी गई थी। एमएलसी इसलिए बनाया जाता है ताकि आप जो दबे शोषित लोग हैं, पार्टी के इस पद के माध्यम से आप उन लोगों के लिए काम कर सकें। ये झुनझुना जब चाहे वो लोग वापस भी ले सकते हैं। ऑफर भी दे दिया उपेंद्र कुशवाहा ने कि अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया है तो उस एहसान को मैं वापस करने को भी तैयार हूँ। उपेंद्र कुशवाहा पीछे हटने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार के साथ वो खुद को खड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बता दिया है कि उनको बीजेपी के साथ जाने किसने कहा था, आरजेडी से गठबंधन तुड़वाने किसने कहा था, कुर्नी का टिकट उनके मन के अनुसार नहीं दिया गया था। यानी नीतीश कुमार इन दिनों पार्टी के दूसरे नेताओं के कहने पर चल रहे हैं और ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये उपेंद्र कुशवाहा का आरोप है। अच्छा, लगातार अगर उपेंद्र कुशवाहा ये आरोप लगा रहे हैं और जब वो वक्त मांग रहे हैं नीतीश कुमार से सिर्फ 5 मिनट मिलने का, मुलाकात करने का, तो आखिर नीतीश कुमार समय दे क्यों नहीं रहे? जब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनकी पार्टी में संभाल रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि हर एक व्यक्ति को आपको वक्त देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वाकई मसला है क्या। सिर्फ कह देने से कि जिसे जाना है वो जाए, इससे काम तो नहीं चलने वाला है। रजनीश, देखिए बात वक्त की नहीं है, बात है आपसी तकरार की, बात है अहम की। ये इस वक्त अहम में जाकर पूरा मसला फंस गया है। अब लोग ये कह रहे हैं पार्टी के कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को वक्त लेना पड़ेगा नीतीश कुमार से मिलने के लिए। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा का इतना साथ पुराना है, समता पार्टी के साथ के लोग हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैंने कब किसी को मना किया है कि मैं नहीं मिलूंगा। तो ये मिलने को भी तैयार हैं, ये मिलना चाह रहे हैं, मगर ये मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये अहम की लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि तुम आगे आओ, तुम बताओ मुझे क्या, और ये कह रहे हैं कि आप मुझे बुलाएं, आप मुझे सम्मान दें। पार्टी के दूसरे लोगों को दरकिनार करने की भी बात है कि भाई किसको कितना तवज्जो पार्टी में दिया जा रहा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और नीतीश कुमार के करीबी जो इन दिनों हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे। अब जेडीयू कार्यालय का मैं बाहर मौजूद हूँ और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष ने कल ही कह दिया कि अगर चाहे तो इस्तीफा दे दे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के लिए क्या किया है, वो आज तक उन्होंने कोई सदस्य नहीं बनाया है। तो अब इस तरीके की भाषा का अगर इस्तेमाल करने लगे हैं पार्टी के नेता तो अब सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए पार्टी के अंदर तो बहुत अच्छे संकेत उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिल रहे। और यही कारण है कि एक एक करके उपेंद्र कुशवाहा अपनी बातों को रखना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल रजनीश, देखिए तिनका जोड़ के एक आशियाना तैयार किया गया और आज यही आशियाना टूटता नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके आखिर कोशिश क्यों नहीं की जा रही है इसको बचाने की? क्या कहीं ना कहीं दबाव है इसलिए, या महागठबंधन का साथ हो गया है इसलिए? क्या कारण है कि कई दिग्गज एक एक कर छोड़ के जा रहे हैं और अब तक नीतीश कुमार को इस पे पहल करते नजर नहीं आ रहे? देखिए, अगर आप देखिए तो 2020 के चुनाव के बाद से ही जदयू सांगठनिक स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी बहुत मजबूत कभी नहीं दिख पाई। शायद तीसरे नंबर पार्टी होने का दुख जो पार्टी के नेता को था, पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी था। और यही जो परेशानी है बढ़ते गई, पार्टी के अंदर सुगबुगाहट बढ़ते गई, पार्टी के अंदर पार्टी को कमजोर करने की बात होती रही, पार्टी के अंदर गुटबाजी की बात होती रही, पार्टी के अंदर अलग अलग नेताओं के कैंप की बात होती रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बन गए, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाए। ये भी बात आती रही सामने की पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को ये लगता था कि पार्टी में उनकी कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। वो पुराने नेता रहे हैं, नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे हैं, समता पार्टी उन्होंने साथ में बनाई थी, तो वो उस तरीके का सम्मान और प्यार पार्टी के अंदर खोज रहे थे। पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमने आपको पद देकर सम्मान दिया है, लेकिन पार्टी के अंदर देखिए जब पार्टी सत्ता में होती है तो वर्चस्व की लड़ाई होती है और ये जदयू के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा शक्ति खुद में निहित चाहता है और उपेंद्र कुशवाहा भी चाह रहे हैं कि उनको ज्यादा तवज्जो पार्टी दे और पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो अब वो स्पेस उपेंद्र कुशवाहा को देना नहीं चाह रहे हैं। लड़ाई यहीं पर आकर फंस गई है पूजा।